नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज राजस्थान में। मैं मोनिका शर्मा, मेरी मौजूदगी है अभी सतलोक आश्रम सोजत में। आज हमारे साथ सतलोक आश्रम में पहली बार आए ऐसे मेहमान मौजूद हैं, ऐसे गणमान्य महोदय मौजूद हैं जो चिकित्सा विभाग से संबंध रखते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, इन्हें यहाँ आके कैसा अनुभव लगा, जो इन्होंने कहीं मेडिकल में नहीं देखा वो अनुभव उन्हें यहाँ क्या लगा, जमीनी स्तर पे जो इन्होंने आज चीजें जानी है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है आप जी का, आप कहाँ से? मेरा नाम आर चौधरी है। मैं राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल सोयला में वरिष्ठ कंपाउंडर हूँ। चौधरी जी, एक बात जानना चाहेंगे, आप मेडिकल फील्ड से संबंध रखते हैं तो मेडिकल वाले थोड़े स्पिरिचुअल में या धार्मिक में या आध्यात्म में थोड़े कम विश्वास रखते हैं, तो आज आपने यहाँ पे जो अनुभव किया सतलोक आश्रम में, क्या आपने पावर महसूस की, कोई आध्यात्मिक पावर महसूस की, स्पिरिचुअल करी, या क्या आपको फील हुआ? ऐसा है कि आयुर्वेद तो वैसे आस्था में विश्वास करता ही है पहले से, और हम ये देखते हैं कि बीमारियां न सिर्फ भौतिक कारणों से होती है, कई कारणों से होती है, तो उनमें क्या रिलेशन होता है, तो हम लोग उस गुत्थी को सुलझाने में रहते हैं कि इसका इंटर रिलेशन क्या है। इसी क्रम में हमने यहाँ देखा है कि लोगों के अंदर जो पावर है किसी रूप में, जैसे वो एक उनके दृष्टि में, उनकी व्यवहार में, उनकी कार्मुकता में, तो विभिन्न तरीके से हमने देखा है कि लोगों के अंदर जो स्नेह है, और जो स्नेह है भक्ति का एक रूप भी है। तो हमने जो यहाँ पर जो गेनिंग है, मतलब जो स्पिरिचुअल गेनिंग है, उसके बारे में हमने सोचा, देखा है कि वास्तव में लोगों के प्रति, मतलब आप एक दूसरे के प्रति और देश के प्रति ये लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या समर्पण है इनका, और इनके अंदर क्या पावर है, उसको हमने रियलाइज करने के लिए हम यहाँ आए देखने के लिए। और हमारा पहली बार आना हुआ, और यहाँ देखकर हमें लगा कि कुछ न कुछ ऐसी चीज जरूर है पर्दे के पीछे जो अच्छा कर रही है। चौधरी जी, एक बात और जानना चाहूंगी, आज देश में जो अराजकता का माहौल है, अशांति का माहौल है, तो क्या ऐसे संतों की आवश्यकता है जो इतना समन्वय, सामंजस्य, हारमोनी देखने को मिली इन वॉलंटियर्स में, स्वयंसेवकों में? मैं समझता हूँ कि संत एक एटम बम है, और वो निश्चित रूप से जब फटता है तो एक बड़ा परिवर्तन करता है। सही को सही और गलत को गलत ठहराने की जो पावर होती है वो इन्हीं के अंदर होती है, और ये सच्चे महाराजा यही होते हैं। और एक समय हमने देखा, हमारे दादा दादी परदादा उस समय बहुत शांति का, मिलजुल के लोग बाग रहते थे। आज कलयुग चरम सीमा पे आ रहा है, लोग मतलब इंसानियत खत्म होती जा रही है। तो इस तरह की जो इन्होंने मुहिम चलाई है समाज सुधार की, क्या हमारे समाज में एक बड़ा बदलाव होगा, देश की तस्वीर बदलेगी? निश्चित रूप से ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है, और मैं समझता हूँ कि सारे लोग एग्री नहीं होते ऐसी बातों पे, लेकिन समय के अनुसार जब इनका जो गढ़ तेज होता है, फॉलोवर बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक प्रजातांत्रिक तरीके से जब लोग ज़्यादा परसेंटेज में इनके अनुयायी होंगे, इनकी विचारधारा को आगे आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से परिवर्तन होना तय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचार साझा करने। धन्यवाद। सर नमस्कार। हाँ जी, डॉक्टर राम प्रसाद टाक, राजकीय आयुर्वेद अस्पताल सोयला में कार्यरत हूँ, और यहाँ मेरा पहली बार आगमन हुआ, और यहाँ का सेल्फ डिसिप्लिन या जो भक्ति मार्ग के आधार पर, जो अलग धार्मिक ग्रंथों के आधार पर जो विश्लेषण करते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगा। और एक नए युग का शुरुआत, जैसे दहेज मुक्त विवाह है, रक्तदान वगैरह है, ये काफ़ी काबिल तारीफ है। जो एलोपैथिक है, जो मेडिकल साइंस है, वो तो कम बिलीव रखती है आध्यात्मिक, आयुर्वेदिक जुड़ा हुआ है ना, स्पिरिचुअल भी, धार्मिक रूप से भी। आप पहले भी कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चीजें, धार्मिक चीजें या धार्मिक किताबें पढ़ते थे? हाँ, कभी कभार पढ़ता था। बाकी अभी जो मेडिकल साइंस के अनुसार जो हेल्थ की डेफिनेशन है WHO गाइडलाइन के अनुसार, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, तो स्पिरिचुअल साथ साथ में हो तो ही वो हेल्थ माना जाता है, स्वस्थ माना जाता है। तो स्पिरिचुअल की जो यहाँ हमने पावर देखी वो काफ़ी अच्छी देखी, उसको स्पिरिचुअल तक पहुँचने के जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ का जो मुख्य आकर्षण केंद्र है सतलोक आश्रम का, वो है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। उसमें आपने कौन कौन से ग्रंथ देखे, और क्या वो ऑथेंटिक थे, उनके कौन से राइटर थे, या केवल संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखा हुआ यहाँ पे साहित्य था? नहीं, रामपाल जी के द्वारा लिखा हुआ साहित्य ऐसा नहीं देखा, सभी धर्म ग्रंथ देखे। हालांकि उसमें अलग अलग विश्लेषण जो है सतलोक का जो उसमें मेंशन है, वो सब धर्म ग्रंथों के अनुसार लिखा हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हैं, संतोषजनक आपको जवाब मिले कि ये सारे ग्रंथ और जो लिखे हैं, जो यहाँ पे भक्ति ज्ञान बताया जा रहा है, वो अपने सनातनी है, हिंदू धर्म से कहीं ना कहीं संबंधित है? बिल्कुल संबंधित है, लेकिन उनको अच्छा जो सिस्टमेटिक पाथवे है वो यहाँ अच्छा फॉलो हो रहा है।
अच्छा, कोई ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है तो बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप है, हम वहीं पे भगवान मान लेते हैं। तो जब मेडिकल साइंस में डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं, नहीं भगवान भरोसे है, जो क्रिटिकल केस में है, लास्ट स्टेज पे है कैंसर पे, उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने लाभ दिए हैं, वो लोग बच गए हैं, आज कुशल अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कोई स्पिरिचुअल पावर है, बड़ी पावर है? हाँ बिल्कुल, स्पिरिचुअल पावर जो हेल्थ के डेफिनेशन जो स्पिरिचुअल वर्ड यूज होता है उसी का ये तात्पर्य है। लेकिन अपना जो भारत है वो संतों की भूमि रहा है, काफी सारे बाबा हैं, धर्मगुरु हैं, कैसे हम लोग जज करें, कैसे सेलेक्ट करें कि भाई ये वाला सच्चा संत है और समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहा है? यही तो डिफरेंस देखा कि सब सभी जो धर्म ग्रंथ है उनका विश्लेषण यहीं पे शो होता है। अच्छा, यहाँ पे जो माहौल देखा, जो सामंजस्य देखा, जो कोऑर्डिनेशन देखा यहाँ के स्वयं सेवकों में, उनके बारे में क्या बोलना चाहिए? यहाँ का सामंजस्य तो मैंने पहली बार देखा और बहुत अच्छा देखा। बाकी कहीं भी जाते हैं तो भीड़ की गैदरिंग जो होती है वो सिस्टमेटिक नहीं होती है, इतना डिसिप्लिन नहीं होता है। यहाँ इतनी साफ सफाई, इतना डिसिप्लिन फर्स्ट टाइम देखा। बाकी धार्मिक जगह जाते हैं तो वहाँ पे भीड़ में धक्का मुक्की भी होती है, धार्मिक जगह पे भी होती है। यहाँ पे तो शादी भी थी, बिना दहेज की सैकड़ों शादियाँ भी हुई, उसके बाद भी आपने जो यहाँ पे अनुशासन देखा, बिना पुलिस के, प्रशासन के जो अनुशासन देखा, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल काबिल तारीफ है, साफ सफाई बहुत जोरदार, अच्छा। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो आप 10 में से क्या क्या रेटिंग देना चाहेंगे? साफ सफाई को 10 में 10, और व्यवहार को, अनुशासन को? ऑल 10 आउट ऑफ 10। अच्छा, महिलाएं भी इतनी स्वतंत्र रूप से आप देख रहे हैं, बिल्कुल घर जैसे माहौल की तरह पे यहाँ पे सेवा दे रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम देखते हैं हमारी जो बहन बेटियां हैं, कहीं जाए तो सुरक्षित रहें। क्या कहना चाहेंगे? आपने एक नज़र में देखा, क्या इनका माहौल लगा? बहुत अच्छा माहौल लगा। वही डिसिप्लिन वर्ड है क्या ना, ऐसा डिसिप्लिन हर जगह नहीं मिलता। युवाओं को खासकर हमारे देश के लिए कार्य करना चाहिए और जो भी समाज सुधार के कार्य हैं उनमें आगे लेना चाहिए, क्योंकि युवाओं को हर कोई फॉलो करता है। क्या कहना चाहेंगे? एक बार सतलोक आश्रम सबको विजिट करना चाहिए? बिल्कुल विजिट करना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए। सबसे स्पेशल चीज़ क्या लगी जो आज तक आपने अपने तमाम जिंदगी में तमाम जगह विजिट की हैं, यहाँ पे सबसे खास बात क्या लगी, अगर एक शब्द में जानना चाहें तो? यहाँ सबसे खास बात एक तो साफ सफाई वाला है, और जो खाना वगैरह बनता है या और कुछ चीज़ें हैं एकदम नीट एंड क्लीन। तो आप तो अधिकारी हैं सर, तो आपके लिए कोई वीआईपी टोकन दिया गया है या बाकी सबके लिए भी यही व्यवस्था है? नहीं, यहाँ पर सब सेम है। सबसे अच्छी बात यह भी है कि वो जो धर्मनिरपेक्ष या जो भी जात पात रहित जो एरिया अपन जो फॉलो अप करते हैं वो बहुत काबिल तारीफ है। किस तरह से आप यहाँ पे पधारे? बाय बस, बाय ट्रेन या? मैं सेल्फ कार से। तो आपने गाड़ी पार्क की, आपसे कितना शुल्क लिया गया? कोई शुल्क नहीं लिया गया। पार्किंग का कोई शुल्क नहीं था? बहुत अच्छी व्यवस्था है। वहाँ गाड़ी जहाँ तक छोड़ी वहाँ तक छोड़ने गए, वो बिल्कुल गाड़ी पार करवाई और वहाँ से यहाँ तक लेके आए। जूते चप्पलों की क्या व्यवस्था? बिल्कुल अच्छी थी, बिल्कुल टोकन दिया गया। उसका भी कोई शुल्क लिया? नहीं, कोई शुल्क किसी भी प्रकार का कोई शुल्क लिया गया? नहीं, कोई शुल्क नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं दिमाग में नहीं आता इतना सब कुछ ये किस प्रकार से चल रहा है, इतने सारे जो जनता का हुजूम है जुड़ता ही जा रहा है, कारवा बढ़ता ही जा रहा है, तो इतना सब कुछ ये रेगुलेट कैसे हो रहा है? ये पावर ऑफ गॉड ही लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है उनके बारे में आप अवगत है? जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, ये फर्स्ट बार देखा मैंने अभी, बाकी ज़्यादा यहाँ पर पहले आना कभी हुआ नहीं। लेकिन इनका दहेज मुक्त विवाह वो काबिल तारीफ है। कितने परिवार इससे इस्टेब्लिश होते हैं। बाकी आजकल जो शादी समारोह में इतना बेहिसाब खर्चा होता है, तो उस खर्चे में तो आदमी ज़िंदगी भर जीवन जी सकता है, लेकिन वो उसका बचाव पूरा होता है। उस पैसे को वो अपने यूज के लिए लगा सकते हैं यूटिलाइज। तो ये समाज में बहुत अच्छी पहल है दहेज मुक्त विवाह। तो दहेज मुक्त विवाह से केवल बेटी का जीवन सुधरा या दोनों परिवारों का या पूरे समाज देश का? पूरे समाज देश दोनों का सुधरता ही है, बार साथ में समाज का भी सुधरता है। क्या लग रहा है कि वापस से सोने की चिड़िया बन सकता है हमारा जो भारत है, वापस से विश्वगुरु बन सकता है? अगर ऐसा सिस्टम चल रहा है तो निश्चय ही बन सकता है। अगर इस सिस्टम को सारे लोग फॉलो करें देश के, तो वो टाइम दूर नहीं है कि सब अच्छा होगा। धन्यवाद सर आपके विचार साझा करने के। थैंक यू, आभार। दर्शकों, आपने देखा कि मेडिकल फील्ड से जो हमारे साथ महोदय मौजूद थे, उन्होंने भी बताया कि यहाँ की जो रेटिंग है उनको 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी। यहाँ की व्यवस्थाओं को, यहाँ के जो डिसिप्लिन है उसको, और रहने की सारी जो व्यवस्थाएं थी, मैनेजमेंट थी उनको भी, और जो समाज सुधार की जो मुहिम चलाई हुई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, उनसे भी वो काफ़ी प्रभावित थे। और युवाओं के लिए, जन जी के लिए एक मैसेज भी छोड़ा कि हमें इस तरह के सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारा समाज आगे बढ़े, देश आगे बढ़े और व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग ग्रोथ करें। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप ट्यूनिंग गाइस। थैंक यू सर।